जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। ये पंक्तियां आज सुनते हुए भले ही लगें कि बेहद सामान्य है, मगर आज से 3-4 दशक पहले उत्तर भारत के घोर ब्राह्मणवादी सामंती पितृसत्ता के गढ़ वाले इलाकों में जब इन पंक्तियों को किताबों से लेकर के लोगों की जिंदगी, जहन और रोजमर्रा की दिनचर्या में जब दर्ज किया गया होगा तो वह कितना बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ होगा। ब्राह्मणवादी, अंधविश्वासी, छुआछूत, भेदभाव, विभेद पर आधारित अतार्किक अवैज्ञानिक चेतना के खिलाफ मानवतावादी, समतावादी, न्यायवादी, तार्किक वैज्ञानिक चेतना का एक आंदोलन उत्तर भारत में तेजी से अपना पैर पसार रहा था, मगर उसको किस तरह से कमजोर किया गया और एक बड़ी लड़ाई अधूरी रह गई। आज हम बात कर रहे हैं अर्जक संघ पर। सामाजिक न्याय की पाठशाला में आपका स्वागत है। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का। आमतौर पर दुनिया भर में यह मान्यता है कि 2 तरह के लोग इस समाज में रहते हैं। एक वह जिनका शोषण होता है, दूसरे वह जो शोषण करते हैं। दुनिया के कई देशों में शोषण के कई अलग अलग रूप होंगे। भारत में शोषण बिल्कुल नायाब, अनूठे और अद्वितीय तरीके से होता है। हजारों साल के भारत के इतिहास को अगर गौर से देखेंगे तो वाकई यह दुनिया का अनूठा देश है जिसने शोषण के लिए नए नए नायाब तरीकों का इजाद किया। उन्हें किताबों में लिखा, उन्हें धार्मिक किताबें कह करके लोगों के जहन में अवैज्ञानिक तरीके से उसको स्थापित कर दिया। इन सारी बातों पर विचार लंबे वक्त तक हुआ है। सामाजिक न्याय की पाठशाला लगातार उन विचारकों, दार्शनिकों और किताबों पर बात कर रही है जहां मानववादी, तार्किक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के न्याय और समानता परक विचार पल्लवित हो रहे थे, पुष्पित हो रहे थे और समाज में अपना काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक विचार का नाम है अर्जक संघ। 1 जून 1968 में अर्जक संघ की स्थापना होती है। अर्जक यानी वह वर्ग जो अर्जित करके अपना जीवन यापन करता है। श्रमजीवी, कामगार, कमेरा, श्रमशील, जो अपने हाथों से श्रम के जरिए अर्जित करके जीवन जी रहा है। और दूसरा एक वर्ग है अनर्जक, यानी जो कोई श्रम नहीं करता, जो कोई भी काम अर्जित नहीं करता, वह अर्जकों के शोषण पर अपने जीवन का यापन करता है। इस दर्शन को विकसित करने में 2 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1968 का दौर था। उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ करके समाज दल बना करके अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मिशन को आगे बढ़ा रहे थे महामना राम स्वरूप वर्मा। और ठीक उसी दौर में बिहार लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद शोषित दल बना करके उसी विचार को आम जनता के बीच ले जाने का काम कर रहे थे। और दोनों ने मिलकर के बाद में चल करके शोषित समाज दल का गठन किया और अर्जक संघ के सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन को पूरे उत्तर भारत में फैलाने का काम किया। रामस्वरूप वर्मा जी के सबसे प्रमुख सहयोगी हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, महाराज सिंह भारती और मंगल देव बिसारद। इन लोगों के साथ मिलकर के अर्जक संघ की एक बुनियाद रची गई। अर्जक संघ ने उत्तर भारत की घोर सामंती, पितृसत्तात्मक, जातिवादी, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ एक नए किस्म का वैचारिक और दार्शनिक आंदोलन खड़ा कर दिया। अर्जक संघ का उद्देश्य था सामाजिक न्याय की लड़ाई को विस्तार देना। ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, तंत्र मंत्र, भाग्यवाद, पुनर्जन्म के मकड़ जाल में दबे कुचले, कमजोर, शोषित तबकों को इसके चंगुल से बाहर निकाल के न्याय और समता पर स्थापित करना। अर्जक संघ कहता है कि समाज का पिछड़ा वर्ग, जिसमें शिल्पकार और मेहनतकश वर्ग शामिल हैं, अपने श्रम कौशल से अर्जन करते हैं।
जब उसको खर्च करने, लाभ उठाने की बारी आती है तो पंडा, पुरोहित, व्यापारी, दुकानदार सब सक्रिय हो जाते हैं। धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, तरह तरह के कर्मकांडों, आडंबरों और दान दक्षिणा के नाम पर इन अर्जकों की मामूली सी आय का बड़ा हिस्सा ये हड़प जाते हैं। धर्म मनुष्य की बौद्धिक आत्मनिर्भरता, उसके वास्तविक प्रबोधीकरण में सबसे बाधक है। लेकिन जब भी कोई उसकी ओर उंगली उठाता है, विशेषाधिकार प्राप्त अनर्जक वर्ग तुरंत परंपरा की दुहाई देने लगता है और इसलिए अर्जकों को एकजुट होकर के अनर्जकों के खिलाफ एक सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति करनी चाहिए। यह मूल उद्देश्य है अर्जक संघ का। और अर्जक संघ इस उद्देश्य के चलते पूरे उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम शुरू करता है। जी हां, मैं इसे क्रांतिकारी कह रहा हूं क्योंकि जिस दौर में हम बातें कर रहे हैं, हमारे सामने गोविंद पंसारे, नरेंद्र दाभोलकर, गौरी लंकेश जैसे लोगों की हत्याएं और अनगिनत लोगों की वे हत्याएं जो शायद इतिहास में दर्ज नहीं है, वो हो चुकी हैं। किस बात को लेकर के? कि उन्होंने कूप मंडूप, अंधविश्वासी, कर्मकांडी, पूंगापंथी समाज में तर्क, विज्ञान और ज्ञान की बात करना शुरू किया। लोगों को कबूल नहीं हुआ, लोगों ने इनको गोलियां मार दी, हत्याएं कर दी। आज इस दौर में जब हम अर्जक संघ पर बात कर रहे हैं तो शायद हम इस बात की गंभीरता को महसूस न कर पा रहे हो कि आज से तकरीबन 50 साल पहले इन बातों को कहना कितना मुश्किल रहा होगा। मगर महामना रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद, महाराज सिंह भारती और इनके तमाम साथियों ने अर्जक संघ के जरिए वह क्रांतिकारी चेतना का, वैज्ञानिक चेतना का, तार्किक चेतना का बीज वपन उत्तर भारत में किया अर्जक संघ के बैनर तले। अर्जक संघ का सिद्धांत वाक्य क्या है, यह बात समझना बहुत जरूरी है। मानव निर्मित या उत्पादित जो भी है वह सब शारीरिक श्रम के द्वारा ही हो सका है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अगर आपके मन में कोई ख्याल है और आपने श्रम नहीं किया तो उसमें उत्पादन कुछ नहीं होगा। मानसिक श्रम किसी रचना या उत्पादन में सहायक हो सकता है, किंतु इसकी स्थिति बिना शारीरिक श्रम के संभव नहीं है, जबकि शारीरिक श्रम अपने सहज भाव में भी रचना और उत्पादन करता रहता है। किंतु भारत में तथाकथित उच्च वर्णीय लोगों ने अपने को शारीरिक श्रम द्रोही बनाकर उसी की श्रेष्ठता का गान किया और उसके प्रचार का प्रभाव आज यह है कि ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा में भी एक वर्ग स्वाभिमान का अनुभव करता है, और जबकि शरीर से श्रम से उत्पादन कार्य करने वालों को नीच जाति, हेय जाति, कमजोर जाति का बना दिया गया। भीख मांगने में भी स्वाभिमान का अनुभव और श्रम करने वाले लोगों को अपमानित किया जाना। धरती के पूत कहे जाने वाली खेतीहर कमों के पास चाहे खाने के लिए अन्न हो न हो, लेकिन शारीरिक श्रम को हे कहने वाले द्विजों के बिना कमाए अन्न के भंडार में भरते चले आए हैं। मकान बनाने वालों के पास रहने को मकान न हो, शारीरिक श्रम के दो ही कौम ने सबसे बड़े बड़े विशाल भवन खड़े कर लिए। योग का दावा करने वाली कौमें भोग में लिप्त हैं और शारीरिक श्रमशील कौमें कमा कमा कर भी भोग नहीं पाती। दुनिया में काम ही पूजा जाता है और भारत में पूजा ही काम माना जाता है। भारत में पतन की सर्वाधिक जिम्मेदार जाति प्रथा ने वास्तव में भारतीय समाज को अर्जकों और अनर्जकों के रूप में ही नहीं विभाजित किया, बल्कि अर्जक की कमाई का शोषण करने का प्रबल कुचक्र भी रचा, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योग धंधों और व्यापार में 93% अधिकार 13% अनर्जकों ने कर लिया और केवल 7% उद्योग धंधों और व्यापार पर 87% अर्जकों का कब्जा रह पाया। कल्पना करिए कि अर्जक संघ इस तरह से किस बड़े दर्शन की तरफ आपको ले जाता है। हैव्स एंड हैव्स नॉट, बुर्जुआ सर्वहारा, यह जो दो वर्ग हैं, दुनिया भर में इस पर काम हुआ। भारत में अर्जक संघ घोर प्रगतिशील कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित सामाजिक न्याय का एक अगुआ हस्ताक्षर वाला जन आंदोलन मिलता है, और यह अर्जक संघ की फिलॉसफी थी जो मैंने आपके बीच में रखी। अर्जक संघ इस फिलॉसफी को लोगों के बीच में ले जाने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाता है। संगठन के पास हर किस्म के कार्यक्रम है। अर्जक संघ कहता है कि यह जो त्योहार हम मनाते हैं, ये सारे त्योहार ब्राह्मणवादी हैं, असंस्कृत
अज्ञानी लोगों की भय मिश्रित भावनाओं के प्रतीक हैं ये ब्राह्मणवादी त्योहार। यह त्योहार घोर असमानता पर आधारित है, स्त्री पुरुष के बीच फर्क पर आधारित है, गरीब अमीर के बीच फर्क पर आधारित है, ऊंची जाति कहे जाने वाले और नीची जाति कहे जाने वालों के फर्क पर आधारित है। ये सारे त्योहार घोर पाखंडी हैं और इनकी जगह पर, इनके विकल्प के तौर पर अर्जक संघ 14 मानवतावादी त्योहार देता है। दरअसल अर्जक संघ ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, पितृसत्तावादी समाज के सामने मानववादी समाज का विकल्प पेश करने का नाम है। इसी क्रम में वह 14 मानवतावादी त्योहार आपके सामने रखता है। ब्राह्मणवादी त्योहारों के खिलाफ अर्जक संघ 14 मानवतावादी त्योहारों का विकल्प पेश करके सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति को एक नया आयाम देता है। गणतंत्र दिवस, उल्लास दिवस 1 मार्च, चेतना दिवस 14 अप्रैल यानी बाबा साहब का जन्म दिवस, मानवता दिवस 15 मई यानी महामना बुद्ध का जन्म दिवस, समता दिवस यानी 1 जून अर्जक संघ का जन्म दिवस, स्थापना दिवस, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, शहीद दिवस 5 सितंबर, इसी दिन बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद मानवतावाद के लिए शहीद हुए थे। लाभ दिवस 1 अक्टूबर, एकता दिवस 13 अक्टूबर, इस दिन सरदार पटेल का जन्म दिवस था। शक्ति दिवस यानी 25 नवंबर, महामना ज्योतिबा फूले का जन्म दिवस। विवेक दिवस यानी 25 दिसंबर, पेरियार रामास्वामी नायकर के यशकाशी होने का दिवस। और 6 त्योहार मानवतावादी संकल्प को दृढ़ करने वाले हैं। मानवतावादी संकल्प के जरिए, इन त्योहारों के जरिए पूरे समाज में एक चेतना, तार्किकता और बौद्धिकता का प्रसार करने की बात की जाती है। अर्जक संघ कहता है कि ये सारे संस्कार जो हिंदू धर्म बनाए हैं ये पाखंडी हैं। केवल 2 संस्कारों को अर्जक संघ मानता है, जन्म का संस्कार और मृत्यु का संस्कार। शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा के जरिए बस्तियों में समानता की बात करने का प्रसार करने की बात करते हैं। रोजी रोटी कपड़ा के साथ पढ़ाई, दवाई, सिंचाई की बात करने में अर्जक संघ को आप देखेंगे उसके दस्तावेज भरे पड़े हैं। अर्जक संघ हर किस्म के ब्राह्मणवादी, कर्मकांडी, मनुवादी त्योहारों से लेकर के किताबों तक का विरोध करता है। अर्जक संघ कहता है कि ये जितने भी त्योहार हैं यह पूरे ब्राह्मणवाद को प्रसारित कर रहे हैं। और ब्राह्मणवाद के लिए अर्जक संघ कहता है कि असत्य, अय्याशी और अनैतिकता का जनक है ब्राह्मणवाद। हर किस्म के भेदभाव का जनक है, महिलाओं के हकमारी का जनक है, शूद्रों, अतिशूद्रों, कमेरा जाति के लोगों की हकमारी का जनक है ब्राह्मणवाद। और ब्राह्मणवादी ग्रंथों को सरकार द्वारा जब्त कर लेना चाहिए। और ये ब्राह्मणवादी ग्रंथ अर्जकों के शोषण के औजार बने हुए हैं। और आपको याद होगा महामना रामस्वरूप वर्मा ने तुलसी जयंती के खिलाफ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि संविधान से यह देश चल रहा है जो धर्मनिरपेक्ष है, आप एक ऐसे ग्रंथ को कैसे प्रसारित कर सकते हैं जो अंधविश्वास फैलाता है और जो इस देश के कमेरा अर्जकों के खिलाफ अपने पंक्तियां दर्ज किए हुए। मनुस्मृति, रामचरितमानस इनका विरोध करने का काम करते हैं और वो कहते हैं कि बिना सामाजिक बराबरी के आर्थिक व राजनीतिक बराबरी की लड़ाई दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं लड़ी गई। अर्जक संघ कहता है कि जो राजनीतिक दल है इनका नेतृत्व ब्राह्मणवादी लोगों के हाथ में है। इस ऐतिहासिक सत्य को बार बार झुठलाया जाता है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना अस्वाभाविक न होगा कि ब्राह्मणी नेतृत्व में सामाजिक समता की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए ब्राह्मणी नेतृत्व में समाजवाद की कल्पना करना भी उतना ही काल्पनिक होगा जितना गधे के सर पर सींग की कल्पना करना। और इस तरह से वह जो पूरा मिशन है अर्जक संघ, कमेर जाति के लोगों का संघ, तार्किक बौद्धिक बनाने का संघ, यह धर्म या संप्रदाय न होकर के जीवन शैली होने का संघ, आस्था की बजाय मानवीय विवेक और बुद्धि को तवज्जो देने का संघ, श्रम के सम्मान और पारस्परिक सहयोग का संघ, पुरोहित पंडों के जकड़ से बाहर निकाल करके गौतम बुद्ध के अपदीपोभव और संविधान की समानता वाली जमीन पर लोगों को एकजुट करने का संघ, महिलाओं को बराबरी का हक देकर के हर किस्म के अंधविश्वास में महिलाओं को बचाने और निकालने की बात करने वाला, महिलाओं को अर्थी से लेकर के शादी तक में नए किस्म से
मुख्य प्रमुखता देने का काम करना, शिक्षा में प्रमुखता देने का काम। अर्जक संघ कहता है कि शिक्षा को राष्ट्रीयकृत करना चाहिए। और अभी जो शिक्षा चल रही है तो ब्राह्मणवादी शिक्षा है, यह गुलाम पैदा करती है, कूप मंडूप लोगों को, अंधविश्वासी लोगों को पैदा करती है। हमें शिक्षा को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जरिए निःशुल्क करके राष्ट्रीय शिक्षा के जरिए आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और इसी क्रम में वो कर्मकांडों का विरोध करते हैं और कहते हैं कि विवाह तो एक सामाजिक समझौता है, इसमें कर्मकांड कहां से आ गया। मृत्यु भोज यानी तिरही का नकार करते हैं। वो कहते हैं किसी भी ऐसे कर्मकांड को मत अपनाओ जिसमें ब्राह्मण और पंडा पुरोहित हो, दान दक्षिणा हो, यज्ञ हवन कर्मकांड हो। अर्जक संघ वैज्ञानिक चेतना की बात करता है। इसलिए अर्जक संघ कहता है कि विवाह जो आप करते हैं यह समझौता है। एक समझौता पत्र बनाया था अर्जक संघ ने कि यह समझौता एक वर करे, एक वधू करे और एक उसके रिश्तेदार करें, कि तीनों समझौता करेंगे कि हम इन सिद्धांतों को मानेंगे और सामाजिक जीवन जिएंगे। इस किस्म के अर्जक संघ को, इस किस्म की लड़ाई को, इस किस्म के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को दरअसल अधूरा छोड़ दिया गया। सामाजिक न्याय की लड़ाई इसीलिए आज अपने मुश्किल दौर में है कि उसने सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के ऐसे इतिहास को अपनी जनता तक नहीं पहुंचाया। अर्जक संघ का विस्तार पूरे उत्तर भारत में हो रहा था, लेकिन जिनके खिलाफ यह अर्जक संघ काम कर रहा था, हम उनके प्रचंड बहुमत के दौर में जी रहे हैं। आज वो लोग हावी हो गए हैं जिनके खिलाफ अर्जक संघ काम कर रहा था। इसलिए 21वीं पीढ़ी के युवाओं को शायद हम ये बातें नहीं बता पा रहे। आज जरूरत इस बात की है कि सामाजिक न्याय की पाठशाला के जरिए इस बात को घर घर पहुंचाया जाए कि अर्जक संघ आपका इतिहास है। भले आप उसको हूबहू फॉलो न करें, लेकिन आप उसके इतिहास को जाने कि आप आज यहां खड़े हैं तो इसकी जमीन किन लोगों ने बनाई है। अर्जक संघ पर मैंने अभी केवल बुनियादी कुछ बातें कही हैं। मौका मिले तो अर्जक संघ के अखबार, अर्जक संघ के नाम से जो निकले अखबार है, अर्जक संघ के दस्तावेज हैं, महामना रामस्वरूप वर्मा जी की लिखी हुई किताबें, बाबू जगदेव प्रसाद के भाषण और महाराज सिंह भारती जैसे लोगों की बातों को पढ़िएगा। अर्जक संघ के अखबारों को अगर कहीं संकलित करके मिले तो देखिएगा कि वो पर्चे, वो अखबार जो वैज्ञानिक चेतना को घर घर पहुंचाने का काम करते थे। कानपुर के इस छोटे से कार्यालय से शुरू हुआ एक वैचारिक आंदोलन, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन, तर्क, विज्ञान, बौद्धिकता और मानववाद पर आधारित आंदोलन आज आपसे यह उम्मीद करता होगा कि कम से कम आप उसे जानें, समझें और पीढ़ियों को बताएं कि आज जहां आप खड़े हैं इसके लड़ाई कौन लोग लड़ रहे थे। यह पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी टिप्पणी, अपने संदेश, सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको यह बातचीत पसंद आई तो इसे लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।